हेलो बच्चों, चलिए आज हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की कि कंडक्टिविटी क्या होता है। जो बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो बात करते हैं आज हम कंडक्टिविटी की। और कंडक्टिविटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए सामने आपके लिखा है, कंडक्टिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कंडक्टिविटी बेटा वो ऐसी एबिलिटी है किसी मटेरियल की जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके 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 अंदर से इलेक्ट्रिसिटी की धारा प्रवाहित हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी करंट जिसमें से फ्लो कर सकता है किसी भी मटेरियल से, उसका उसमें कंडक्टिविटी उसकी बहुत हाई होगी। इसको हम सिग्मा साइमंस पर मीटर से बेटा डिनोट करते हैं। मेटल्स में बेटा कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना। इलेक्ट्रॉन आज प्राइमरी चार्ज कैरियर होते हैं, जनरली हैव हाई कंडक्टिविटी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली थ्रू द लैक्टिक स्ट्रक्चर। मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा लैक्टिक होता है, इसमें ईजिली कंडक्टिविटी फ्लो करती है। कंडक्टिविटी बेटा टू टाइप्स की होती हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। बेसिक है, हम शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं। आपको डिफिनेशंस पढ़नी है, आप वीडियो पे यूज़ करके आप डिफिनेशंस को पढ़ सकते हैं। तो दो टाइप्स की बेटा हमारी कंडक्टिविटी होती है, एक इलेक्ट्रिकल होती है, दूसरी हम थर्मल होती है ना। तो देखो वुड में कंडक्टिविटी, जो ड्राई वुड होता है, वो जो ड्राई लकड़ी होती है उसमें बेटा कंडक्टिविटी नहीं होती क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह बहुत कम होता है। लेकिन प्लास्टिक में देखिए कब नहीं होता, लेकिन मेटल्स में होता है ना। गोल्ड में भी होता है, आपका आयरन में भी होता है। तो आप लोग भी अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, आप इजीली जानते हैं कि मेटल्स में कनेक्टिविटी होता है। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की बात करें बेटा, तो जैसे मेटल्स हो गया तो उसमें कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना। सेमीकंडक्टर्स में कनेक्टिविटी थोड़ा सा मेटल से कम होती है। इंसुलेटर में थोड़ा सा, इंसुलेटर जो होते हैं उसमें कनेक्टिविटी मतलब सेमीकंडक्टर और मेटल्स से भी कम होती है। तो आप डिफिनेशन को आप यूज़ करके आप इनको भी देख सकते हैं आप, है ना। आप मेटल्स भी जानते हैं, सेमीकंडक्टर्स भी जानते हैं, इंसुलेटर्स भी जानते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इनके एग्जांपल्स आप इजीली आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है, आप पूछ सकते हैं। मैं आपको कनेक्टिविटी का केवल एक ओवरव्यू दे रहे हैं क्योंकि डेली लाइफ में आप लेबोरेटरी में जाते होंगे तो आपके जो टीचर्स होते होंगे या आपके जो, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके जो सीनियर्स होते होंगे आपसे पूछते होंगे कंडक्टिविटी क्या होती है, वाटर की कंडक्टिविटी कितनी होती है। बेटा आपको बता दें, जैसे वाटर की कंडक्टिविटी बेटा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.5 से 0.7 के अप्रॉक्सीमेटली होती है ना। तो ऐसे ही कंडक्टिविटी आपकी बढ़ती जाती है। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें बेटा, तो इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस होते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी बेटा ट्रांसफर हीट थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर थ्रू द फ्लूइड, और रेडिएशन में ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये आप देखिए, इन थर्मल कंडक्टिविटी बेटा इसमें मतलब एक तरह से ये भी कंडक्टिविटी है। तो देखो जैसे कि कन्वेक्शन की बात करें तो हीट इसमें ट्रांसफ़र होती है किसी लिक्विड या किसी गैस के थ्रू, वो कन्वेक्शन की कैटेगरी में आता है ना। कंडक्शन जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती है बेटा किसके थ्रू, किसी पार्टिकल, डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन पार्टिकल्स, किसी पार्टिकल के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो वहाँ पे कंडक्शन की बात हो जाती है। और रेडिएशंस की बात अगर करते हैं तो हीट ट्रांसफ़र बेटा थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, किसी वेव्स के थ्रू बेटा अगर मतलब हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो रेडिएशन की कैटेगरी में आता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।